फिर बाद में भी हो जाएगी। राजा ने जलपान किया, स्नान आदि करके राजा जब वापस आए तो कहने लगे, महाराज आप कौन हैं? तो वो कहने लगे, क्योंकि राजा था ना, कपट से भरा हुआ था, कहने लगा हमारा नाम एक तनु है। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है हमारा एक ही तन है, एक ही शरीर है, जब से हमने तन नहीं बदला है। तो राजा के बारे में वो सब कुछ जानता ही था कि प्रताप भानु है, सत्यकेतु का बेटा है। उसने सारी बात राजा को बताई। राजा को विश्वास हो गया कि बहुत ज्ञानी पुरुष है। अभी भी कई बार कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें हमारा नाम बता देते हैं कि आप यहाँ से आए हैं, आपका नाम ये है, तो हमें आश्चर्य होता है। ऐसी बात नहीं है, ज्ञान आज भी बहुत है। तो प्रताप भानु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो प्रताप भानु ने कहा कि प्रभु अगर आप हम पर दयाल हैं तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि कोई भी राजा हमें जीत नहीं पाए। कहने लगे कि कार्य तो बड़ा कठिन है, मगर तुम नेक व्यक्ति लगते हो, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूं। कहने लगे कि महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रताप भानु को उन्होंने समझाया कि आप अब सो जाओ, क्योंकि आपको मैं अपने मंत्रों की शक्ति द्वारा आपके नगर में पहुंचा दूंगा। राजा सो गए और कहने लगे कि कुछ समय बाद मैं आपके नगर में फिर आऊंगा, आप मुझे पहचान लेना, मैं आपका ये कार्य कर दूंगा। राजा सो गया तो वहां पे एक कालकेतु नाम का राक्षस रहता था, जो उस कपटी मुनि का मित्र था। उसने कहा कि कालकेतु तुम एक काम करो, इस राजा को घोड़े समेत इसके महल में छोड़े आओ, घोड़ा घुड़साल में बांध देना, राजा को पलंग पे लिटा देना। अब उसके लिए क्या कोई बड़ी बात थी। वो राजा को उठाया और घोड़े को लेकर चला गया, घोड़ा घुड़साल में बांध दिया, राजा को पलंग पर लिटा दिया। जब सुबह राजा उठा तो देखा कि मैं वन में नहीं, अपने महल में हूं। राजा ने ये बात अपने मुनि, अपने मंत्री को बताई। उनका मंत्री बहुत ही ज्ञानी था, बड़ा धीर बुद्धि था। मंत्री ने कहा कि प्रभु आप किसके बहकावे में मत आना, क्योंकि आजकल अच्छा वेश बनाकर भी ढोंगी बाबा बहुत फिरते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनर्थ हो जाए। कहने लगे नहीं, मेरा मन नहीं माना। कुछ समय बाद उस राजा मुनि जो बना हुआ था, उसके मन में एक भयानक कपट पैदा हुआ। उसने कालकेतु राक्षस को वहां भेजा तो वो कहने लगा कि मैं ब्राह्मण के वेश में आऊंगा, मुझे पहचान लेना। जब राजा के पास पहुंचा, राजा ने पहचान लिया कि वही मुनि हैं ये जो वन में मिले थे। उसने कहा राजा तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा, अगर मैं रसोई बनाऊं और जितना भी ब्राह्मण समाज यहाँ रहता है सबको निमंत्रण दो कि आज हमारे यहाँ भोजन है। राजा ने सबको निमंत्रण दिया। कालकेतु ने ब्राह्मण के रूप में रसोई बनाई, बहुत से व्यंजन बनाए। जब व्यंजन बनाकर परोसे गए, ब्राह्मण लोग खाने के लिए बैठ गए, तो जैसे ही पहला कोल ब्राह्मणों ने तोड़ा ही था, तो उसी कालकेतु ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि हे ब्राह्मणों, आप जो भोजन कर रहे हैं
इसमें गाय का मांस मिला हुआ है। अगर आप भोजन करेंगे आपका सतीत्व जाता रहेगा। कहते हैं ना ब्राह्मण बहुत क्रोधी होते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रभु की कृपा होती है और जो भक्ति होती है ना कहीं अभिमान आ ही जाता है। ब्राह्मणों ने ना जरा सी बात सोची ना कुछ सोचा, फौरन जल लिया और उठाकर प्रताप भानु को श्राप दे डाला। कह डाला कि तू परिवार सहित तेरा नाश हो जाए, तू अगले जन्म में राक्षस हो। जबकि प्रताप भानु बहुत ही दयावान था। उसने हजारों तरह के कुएं, मंदिर, बावलियां बनवाई थी। कभी किसी का उसने बुरा नहीं किया, क्योंकि राजा था, रण जीतना तो उनका काम था। अब प्रताप भानु को जरा श्राप मिला, वो पाछे पछता रहा, तो उसे ऐसा श्राप दिया गया कि तेरे कुल का नाश हो जाए, तुम राक्षस हो जाओ। महाराज जब श्राप मिला तो उस जो कपटी मुनि था उसने वहां से वन से निकलकर अपने नगर में जाकर बहुत सी सेना एकत्रित की और सभी राजाओं को एकत्रित कर राजा प्रताप भानु पर चढ़ाई कर दी। राजा प्रताप भानु के सारे परिवार को मार डाला, सारा सब कुछ खत्म कर दिया। प्रताप भानु अंतिम में अपने प्राण त्याग। जब प्रताप भानु के प्राण निकले तो महाराज अगले जन्म में प्रताप भानु और अनु, प्रताप भानु बने रावण और अनु बना कुंभकर्ण, और जो उनका मंत्री था वो बना विभीषण, क्योंकि वो प्रभु का भक्त था, उसका तो कोई अपराध ही नहीं था। तब जाकर दो कारण ये हुए हैं। एक बारी भगवान विष्णु के दो पार्षद थे, वहां पर सप्त ऋषियों ने उनको श्राप दिया था कि तुम 3 जन्म राक्षस रहोगे। एक कारण ये भी था। तो इसीलिए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मतलब हरि एक नहीं अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। सुन के अचरज ना करें, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरि की कथा बहुत बड़ी है। उसे कहना और सुनना समझना हम लोगों के बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रभु की माया अगर हम समझ जाएंगे तो प्रभु को कौन मानेगा। हम लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा से हो, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं ना कि जो प्रभु करते हैं, अगर हमें एक दिन के लिए वो सौंप दें हम नहीं कर सकते। आगे एक राजा हुए हैं मनु और शत्रुपा, जिसे प्रथम सृष्टि की रचना हुई। उसके बाद उन्हों की इच्छा हुई कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनको राजपाट देकर हमें वन में चले जाना चाहिए। वो बच्चों को राजपाट देकर चले गए। वन में उन्होंने हजारों साल तपस्या की, और जब भगवान की भक्ति मन में उमड़ती है ना महाराज, तो उसका कहना ही क्या। इसीलिए हरि नाम का सिमरन किया
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल विरत संभारी रघुनाथ मम संकट हारे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम काल पाए मुनि सुन सोई राजा और भयहु निशाचर सहित समाजा हरे रावण राम वीर बरि रंगा भूप अनुज हरि मर्दन नामा आयो सो कुंभकर्ण बल धामा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए ओ श्री राम जय राम जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम कर से गाली देकर मुख से बोलो सीताराम राम कर से गाली देकर मुख से बोलो सीताराम राम बोलो सीताराम
कि मैंने तो भोजन किया ही नहीं, मगर माताओं ने भी भोजन नहीं किया आज। हाथों में जान ही नहीं, ताली नहीं बज रही। एक बार तो जोर से ताली बजा दो। बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। एक बार हमसे सावन एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, और नजरें मिला के बार हमसे सावरे, एक बार हमसे सावरे। हरि बोल, हरि बोल, जय श्री राम अब से अपना सताइए, नजरें मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के श्याम जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सावरे। हरि
नजरों पे कर रहम मेरे, नजरों पे कर रहम मेरे, अब ना सताइए। नजरों पे कर रहम मेरे, अब ना सताइए। नजरें मिला के शाम जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सावरे। हमने श्याम आपके चरणों में रख दिया। अरे दिल हमने आपके चरणों में रख दिया। दिल हमने श्याम आपके चरणों में रख दिया। अरे दिल हमने श्याम आपके चरणों में रख दिया। अब आप अपने हाथ से, अरे अब आप अपने हाथ से इसको बचाइए। अब आप अपने हाथ से इसको बचाइए। नजरें मिला के शाम जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। बोल दे सियापति राम जय राम। ये थोड़ी सी प्रभु की विडंबना है। ये व्यास जी महाराज का आशीर्वाद ही है जो बैठा हुआ हूँ, नहीं तो बैठने की कोई गुंजाइश नहीं। दवाई पे गाड़ी चल रही है और विश्वास पे गाड़ी चल रही है। कभी न कभी तो प्रभु दया करेंगे। अब जो आपने आदेश दिया व्यास जी महाराज, इससे तो हमारा स्टेशन बहुत आगे निकल आया है। अब तो प्रभु राम का स्टेशन आने वाला है। आज मैं एक गाना आपको अभी सुनाया, ये मेरी अपनी ही सारी कंपोजिशन है। आप अगर चाहेंगे तो ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा। उसी का एक और छोटा सा, उसके बाद फिर रामलला आएंगे। ज्ञान न दो हमें, राधा कहे बहा के नीर। अरे अध्ययन कर ज्ञानी बने, अरे तुम क्या जानो पीर। आचार्य जी, अगर दो लौंग मिल जाए तो आनंद आ जाए। ये घटना प्रभु के विरह में प्रेम की और उद्धव महाराज जी के ज्ञान की। अभी अभी महाराज जी आपको बता रहे थे नारद जी के साथ प्रभु ने क्या किया। ऐसा ही कुछ प्रभु ने उद्धव के साथ भी किया।
उनको अपने ज्ञान का थोड़ा सा अभिमान था। उन्होंने कहा महाराज विरह को तो ज्ञान यूं ही दूर कर सकता है। प्रभु ने कहा एक बार आजमा के देख लेते हैं। ऐसा करो, आप मेरे धाम वृंदावन चले जाओ, वहां गोपियां मेरे विरह में वियोग में हैं। उन्हें जाकर के अगर आप अपने ज्ञान से सांत्वना दे पाओ तो मैं ज्ञान से, प्रेम से ज्ञान को छोटा समझूंगा। पंडित पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न को। अरे ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। ये तो हम आप सब जानते हैं। हाँ, कुछ आ रहा है तो स्नेह नेह नेह लगा के उधो मैं पछताई। मेरे नंदी महाराज हैं अंकित भैया, जब वो अपना सिंग नीचे कर लेते हैं तो मैं हिल जाता है। नेह लगा के उधो मैं पछताई, नेह लगा के उधो मैं पछताई। आजा कान्हा, आजा कान्हा रे कन्हाई, नेह लगा के उधो मैं पछताई। मीठे मीठे चलते रहिएगा। आओ कान्हा 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 रे कान्हा, कान्हा 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 रे कान्हा, कान्हा 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 रे कान्हा, कान्हा 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 रे कान्हा। लगा के उधो
वाणी और है, दिल की वाणी और तुम तो बस पुस्तक पढ़े और दिल पे किया ना गौर। कान्हा तुझको समझना कान्हा तुझको समझना तेरे रंग में रंग पिया श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो मनु और शत्रुपा जिन्होंने प्रभु की बहुत भक्ति की, सभी देवता उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वर देने के लिए आए, मगर उन्होंने मना कर दिया। वो कहने लगे कि हमें आपसे वर नहीं चाहिए, हमें तो वही प्रभु चाहिए जिनके हाथ में धनुष है। बहुत सुंदर दिखते हैं मेरे प्रभु। ब्रह्मा जी भी गए, विष्णु जी भी गए, सबने चाहा कि हम इन्हें वरदान दें, तो उन्होंने सबको मना कर दिया। तब प्रभु ने सोचा कि ये ऐसे तो मानेंगे नहीं। प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए और कहने लगे कि आपको क्या चाहिए। राजा कहने लगा प्रभु, राजपाट तो मैं त्याग कर वन में आया हूं, धन दौलत की मेरी इच्छा नहीं है, बस अब जब तक जीवन है सिर्फ अपनी भक्ति दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कहने लगे तथास्तु। जब राजा को उन्होंने वरदान दिया तो प्रभु ने फिर रानी से कहा कि हे देवी, तुम्हें क्या चाहिए। कहने लगे प्रभु, आपसे भक्ति का वरदान मांगकर राजा ने सब कुछ मांग लिया, मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, अगर आप कहो तो मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई है। प्रभु कहने लगे बोलो देवी, आपको क्या चाहिए।
कहने लगे, प्रभु अब जब भी हमारा जीवन आगे चले, आगे कहीं भी हमारा जन्म हो, अगर दोबारा कोई मुझे पुत्र हो तो मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए प्रभु, आप जैसा ही पुत्र चाहिए। प्रभु कहने लगे कि मैं अपने जैसा पुत्र कहां से लाकर दूं, मैं खुद अपने में जो हूं ऐसा कहीं नहीं ढूंढ सकता। मैं आपसे वरदान देता हूं, मैं खुद ही पुत्र के रूप में आपके यहां प्रकट होऊंगा। भगवान उन्हें वरदान देकर चले गए। कुछ समय उन्होंने वहीं व्यतीत किया। उसके बाद स्वर्ग लोक को गए। बहुत समय अमरावती के अंदर उन्होंने अपने कर्मों के हिसाब से भोग भोगे। उसके पश्चात उनका जन्म जो हुआ, उनका जन्म हुआ दशरथ के रूप में। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या जी के रूप में अवतरित हुए पृथ्वी पर। अब बहुत साल बीत गए। जब आधी उम्र निकल आई, संतान नहीं थी उनके यहाँ। उनकी इच्छा हुई कि हमारे यहाँ कोई संतान हो, तो उन्होंने श्रृंगी मुनि को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि प्रभु हमारे यहाँ संतान होनी चाहिए। कोई ऐसा यज्ञ, कोई ऐसा हवन आप करो जिससे हमारे यहाँ संतान हो। बहुत करुणा, बहुत दयावान होते हैं संत। ऋषि के मन में दया। ऋषि कहने लगे कि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराइए। तब उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया और जब यज्ञ किया गया तो उसमें से अग्निदेव चरु खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और राजा को दिया। जब खीर का कटोरा दिया तो मुनि ने कहा कि राजा यथा योग्य अपनी पत्नियों को जाकर दो तो वो गर्भवती हो जाएंगे। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा भाग सुमित्रा को दिया। क्योंकि आज तो प्रेम है नहीं, पहले बहुत प्रेम था। उन दोनों ने अपने अपने भाग में से आधा आधा भाग कैकेयी को दिया, बांट दिया गया। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई, तीनों रानियां गर्भवती हुई। कहते हैं जब प्रभु का आगमन होता है तो खुशहाली वैसे ही आ जाती है। जैसे ही प्रभु गर्भ में आए, खुशहाली आ गई। जब प्रभु के जन्म लेने का समय था तो वहां का वातावरण इतना मुग्ध हो गया, उसका देखते ही बनता। अब जन्म देने की बात पे एक बात याद आती है। लोग आज माँ की वैल्यू नहीं समझते, जबकि माँ
बच्चे को गर्भ में धारण कर बहुत दुख तकलीफ से बच्चे को जन्म देती है। आज बच्चे क्या करते हैं? माँ बचपन से बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, खुद गीले में सोती है, उसे सूखे में सुलाती है। और आज के बच्चे, अगर माँ का चश्मा टूट जाए और कहा जाए कि बेटा इसे ठीक करा लाओ, उसे 1 महीना लग जाएगा ठीक कराने में। और क्या करेंगे? वहां जाएंगे झंडे वाला मंदिर के 5100 रुपए का हलवा बांट के आएंगे। अपनी मां खुश नहीं, जगदम्बा को खुश करने चले हैं। वहां कपड़े पहनाने चले हैं, चोला चढ़ाने चले हैं। अपनी मां की कदर नहीं, अपनी मां को घर में ढंग से रोटी भी नहीं, उस मां को खुश करने चले हैं। पहले अपनी मां की कदर करो। तुम्हारी मां खुश होगी ना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। किसी का कोई कार्य नहीं बनता हो, कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कभी भी आप आजमाइए, ये नहीं कि बेटे ही आजमाए, बेटियां भी आजमा सकती हैं। बेटे चरण छू सकते हैं तो बेटियां मां को राम राम कहकर अपने काम से जा सकती हैं। उनका सदैव कार्य बनेगा ही बनेगा। क्योंकि जब हम लोग माँ के चरण छूकर जाते हैं तो माँ दोनों हाथ रखकर अगर ये कह देती है ना कि बेटे जा तेरा भला होगा, तो उस माँ की बात वो माँ भी नहीं टालती, वो माँ भी नहीं टालती। क्योंकि इस माँ ने कह दिया है तो वो माँ कैसे टालती। इसीलिए हम लोगों को माँ की ममता की कदर करनी चाहिए, मगर लोग भूल जाते हैं। आज बहुत अजीब कारण होते हैं। माएँ तो बहुत हैं और माँ से ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। अभी मन में एक विचार आया कि हमारे जो ऋषि जी अभी गए हैं, उन्होंने एक बात आपको सुना रहे थे, एक भजन उद्धव जी का। उद्धव बड़े ज्ञानी थे। एक बार प्रभु कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए। कहने लगे, उद्धव तुम बड़े ज्ञानी हो, आप अपने ज्ञान के द्वारा मेरे कष्ट का निवारण करो। वो कहने लगे, आपके कष्ट का कारण क्या है प्रभु? वो कहने लगे कि उद्धव जी हमारे पेट में दर्द हो रहा है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा कि अगर प्रभु के कोई तकलीफ हो रही हो तो आप उसका निवारण करना चाहेंगे, उन्हें दवाई दिलाना चाहेंगे। तो प्रभु ने कहा कि उद्धव हमारे पेट में दर्द है, इसका कोई इलाज करो। वो कहने लगे, प्रभु आप बताइए इसका क्या इलाज किया जाए। प्रभु कहने लगे कि जो मेरा प्रिय भक्त हो वो अपने चरणों का जल धोकर मुझे दे और उसका मैं चरणामृत पीऊं तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा महाराज। मगर इसके पीछे एक कारण और है उद्धव। कहने लगे, बोलो। कह रहे कि जो व्यक्ति मुझे अपने चरणों का जल धोकर देगा वह 100 करोड़ बार नरक में गिरेगा। उद्धव से कहा कि उद्धव आप अपने चरणों का जल दे दो। उद्धव कहने लगा, महाराज पागल हो क्या? मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, नरक में तो बहुत दिक्कत आती है।
अब आप लोग ये बताओ कि नरक कौन कौन जाना चाहेगा और स्वर्ग कौन कौन जाना चाहेगा? स्वर्ग कौन कौन जाएगा, जरा हाथ उठाएंगे एक बारी। और नरक में कौन कौन जाना चाहेगा? ये हमारे मुकुल भैया जो है ना, इन्होंने सही हाथ उठाया, क्योंकि स्वर्ग खाली पड़ा होगा। हमारे काम ही ऐसे नहीं है कि हम स्वर्ग पहुंचे। भैया हम तो नरक में जाएंगे, क्योंकि सारे साथी वहीं मिलेंगे। इसीलिए उद्धव ने कहा कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, नरक में बहुत दिक्कत आती है महाराज, खोलते कढ़ाई में डाल देते हैं। मैं तो नरक नहीं जाऊंगा, इसीलिए आपको जल नहीं दूंगा। कि रुक्मिणी जो है हमारी धर्मपत्नी भी है, आप उसी से पूछ लो। और हमारी भगतनी भी है और धर्मपत्नी भी है। रुक्मिणी जी से पूछा गया कि आप अपने चरणों का जल धोकर दोगे? उन्होंने भी मना कर दिया कि नरक में नहीं जाना। अब आप लोग बताओ कि आप लोग अपने चरणों का जल धोकर किशन जी के पेट का दर्द ठीक करोगे या नहीं? हमारी माता जी ने हाथ उठाया, यानी कि स्वर्ग के अधिकारी हमारी माता जी हैं। तो रुक्मिणी जी ने मना कर दिया। प्रभु हंसने लगे। प्रभु ने कहा, उद्धव आपको बहुत ज्ञान है, आप एक काम करो, मैं एक पत्र लिखकर देता हूं और जाकर ये वृंदावन में गोपियों को दे देना और उन्हें बता देना कि तुम्हारे कृष्ण के पेट में दर्द है, उसका उपचार करना है। उद्धव जी पत्रिका लेकर जब वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि गोपियों, ये तुम्हारे कृष्ण का पत्र है। कहते हैं ना, प्रेमी जो होते हैं पागल होते हैं। पागल प्रेमी नहीं बन सकते, प्रेमी पागल हो जाते हैं महाराज। तो उद्धव ने जब पत्र दिखाया तो गोपियों ने उनसे छीनकर और पत्र लेकर ऐसे भागी कि एक टुकड़ा तो किसी के हाथ में चला गया, एक टुकड़ा किसी के हाथ में चला गया, उसके 8-9 टुकड़े कर कर लेकर भाग गई। उद्धव कहने लगा, तुम पागल हो, जो इसमें लिखा था वो सब फट गया। किशन के पेट में दर्द है और तुम्हें मखौल सूझ रहा है। वो कहने लगी कि महाराज, चाहे कुछ भी हुआ हो, इस पत्र पे हमारे कृष्ण का हाथ स्पर्श तो हुआ है, हमें इतना ही बहुत है। तो प्रेमी ऐसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि गोपियों, तुम्हारे कृष्ण के पेट में दर्द है। वो कहते हैं कि किसी के चरणों का जल मिल जाए जो उनका सच्चा भगत हो और उसे मैं पीऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर एक बात और लिखी है कि वो 100 करोड़ बार नरक में गिरेगा। गोपियों ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया और भाग कर गई जमुना जी से जल लेकर और प्रांत में पैर रखकर और जल डाल दिया और जल धोकर किशन के लिए दे दिया। कहने लगे, हम चाहे 100 करोड़ बार नरक में गिर जाएं, मगर हमारे कृष्ण का दर्द ठीक हो जाए, हमें सिर्फ यही चाहिए, यही चाहिए। इसे प्रेम कहते हैं महाराज। और जिससे प्रेम के अंदर आंखें भीग जाएं, कहते हैं हम लोग जब पूजा करते हैं ना, कई बार माताएं कहती हैं कि पूजा करते करते हमें आभासी आती है, नींद आती है, आंखों में पानी आने लगता है। महाराज वो आभासी नहीं है, वो नींद नहीं है, उसमें प्रभु का आपकी तरफ ध्यान है। वो चाहते हैं कि पहले ही 936 लाइन में लगे हुए हैं, ये एक और परेशान करने आ गई।
तो वो कहते हैं थोड़ा सा परे रहे। जब हम किसी से कोई शिक्षा लेने जाते हैं ना महाराज, किसी को गुरु बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले कहेंगे कि हमारे लिए पानी ला दो, फिर कहेंगे चाय ला दो, फिर कहेंगे ये सामान उठा लाओ। जब व्यक्ति परेशान हो जाएगा अपने आप भाग जाएगा। ऐसे ही प्रभु करते हैं। अबासी आएगी, नींद आएगी, मन नहीं लगेगा। आजकल बहुत सी माताएं बहनें पूजा करती हैं, माला हाथ में ले लेंगी, सुबह सुबह चाय बनाने बैठ जाएगी, बहू माला ले ली, सोफे पे बैठ गए, टीवी चल रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। अरे देखियो चाय ना निकल जाए। कहते हैं ना, माला तो कर में फिरी, जीभ फिरे मुकमाई, मनवा तो चहुदिस फिरे, ये तो सिमरन ना है। चारों तरफ तो मन फिर रहा है, तो सिमरन कैसे होगा हमारा? एकांत में बैठ जाओ। लोग कहते हैं ना कि भगवान आते नहीं, वो हमारी बहन जी पीछे बैठी हैं, अनुज जी की मम्मी। कुछ समय पहले हम उनके यहाँ आए थे, तो वो कहने लगी कि भैया मैं वृंदावन देखा, बिहारी जी को याद करती हूँ, बिहारी जी नहीं आते। तो परसों जब हम जा रहे थे, बिहारी जी उनके ऑफिस में गए, जब उनकी टेबल पे बैठे, तो हमने कहा कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। भगवान को प्रेम से बुलाओ, मगर लोग प्रेम से बुलाना नहीं चाहते। कहते हैं ना, आप लोग भोजन करते हैं ना, कभी आपने झूठा भोजन लगाया प्रभु को? साफ थाली तो दुनिया लगाती है, अच्छी सुंदर थाली सजाकर तो प्रभु के आगे दुनिया रखती है। अगर प्रभु खाने लगे ना, तो अगले दिन से थाली रखना बंद। इन्हें महाराज 4 रोटी और बढ़ गई। बहू कहेगी मैया जी आज रोटी मत लगा देना, 4 और बढ़ा दिया आपने, तो माता जी और परेशान हो जाएंगे। कहना भैया बहू हमें भी ना देगी, महाराज आप खाना ही मत खाओ। तो प्रभु ने, जब हम भोजन करते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ माताएं बड़े प्रेम से भगवान को भोजन लगाती हैं, कई बार भूल जाती हैं ना, तो जैसे ही मुंह में टुकड़ा रख लेती हैं, तो मन ही मन कहती हैं कि मेरे घट में जो राम बसे हैं, प्रभु अब तो टुकड़ा अंदर चला गया, चाहे वो झूठा हो चाहे सच्चा हो, अब तो खाना ही पड़ेगा। सबरी मैया की तरह कि उन्होंने भी झूठे बेर खिलाए थे ना। और प्रभु जाति पाति को नहीं मानते, जात बिरादरी नहीं मानते। तभी वह प्रभु ने कि सबरी गिद्ध निषाद निशाचर, देखो शबरी भी नीच जाती थी, छोटे घराने से थी। शबरी की जब शादी हुई, बहुत से भेड़ बकरियां लाए गए। लोगों से पूछा उन्होंने कि भेड़ बकरियां किस लिए लाए हो आप? कहने लगे कि इनको कल तुम्हारी शादी में काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन्हें अगर काटा जाएगा तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। और वो घर से निकलकर साधुनी बन गई। इसीलिए प्रभु की लीला तो इतनी है, जितनी सुनाई जाए उतनी कम है। इसीलिए जब प्रभु ने उन्हें वरदान दिया कि हम तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, तो वो दिन आ गया, प्रभु का जन्म होने वाला। माताएं अपने अपने कक्ष में थी। पहले डॉक्टर तो नहीं थे, नर्सें तो नहीं थी, हेलो, तो एक बुजुर्ग
दाई माँ को बुलाया जाता था। जब दाई माँ आई तो प्रभु का आगमन था, और प्रभु को बुलाने के लिए एक बहुत बढ़िया जैसे ही प्रभु का जन्म होने वाला था तो कहने लगे, प्रभु ने जब माँ को दर्शन दिए तो माँ कहने लगी, प्रभु आप अवतरित होना चाहते हैं? कहने लगे, हाँ माँ, मैंने आपको वरदान दिया था और मैं अवतरित होना चाहता हूँ। तो प्रभु ने जब अवतरित होने लगे तो प्रभु के 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदाधर भगवान ने लिया हुआ था, इतना बड़ा आकार था। तो जब प्रभु आए, माँ कहने लगी कि बेटा आपका तो स्वरूप बहुत बड़ा है, मेरा गर्भ तो बहुत छोटा है। तो कहने लगे, आप शिशु रूप में हो जाओ। प्रभु शिशु रूप में हो गए। जब प्रभु छोटे हो गए तो प्रभु ने कपड़े फिर भी पहन रखे थे। माँ कहने लगी, पुत्र जब बालक होता है ना, वो नंगा होता है। प्रभु को हंसी आ गई। कहने लगे कि देखो, अपने भक्तों के लिए मुझे नंगा भी होना पड़ा, इसीलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी लोचन अभिरामा तनु धन निज आयुध भुज चारि लोचन वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु फरारी कह कर जोड़ी आसुत तोड़ी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना वेद अमारा वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुणागर जहि गावहि श्रुति गाता जो